अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में हार्मोनिक मीन क्या है। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। लेट्स से एक गाड़ी है जो कराची से गई लाहौर और उसके जाने की एवरेज स्पीड थी 80 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर वो लाहौर से आई कराची और उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 100 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर कोई ये पूछ ले कि यार कराची से लाहौर जाने की एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर और लाहौर से कराची आने की जो एवरेज स्पीड है वो है 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो आने जाने की यानी कि ये जो टोटल जर्नी है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो शायद कुछ लोग ये कह दें कि 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज आता है 90। यानी कि अगर ये गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कराची से लाहौर जा रही है और 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लाहौर से कराची आ रही है, तो जो आने जाने की कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, ये जो टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 80 प्लस 100 अपॉन 2 विच इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, इसको मैं पहले तो प्रूफ करता हूँ। देखो, लेट से कराची से लाहौर जो है ना वो 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और लाहौर से कराची भी 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, और हमें ये बात मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर इसको कराची से लाहौर जाने में जो टाइम लगता है वो मेजर करना हो, तो डिस्टेंस विच इज 800 अपॉन स्पीड विच इज 80, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसको जाने में लगते हैं 10 आवर्स। और फिर जब हम लाहौर से कराची की बात करेंगे तो अगेन 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, विच मीन्स कि इसको 8 आवर्स लगेंगे। तो अगर आप अब स्पीड कैलकुलेट करो, जाने का डिस्टेंस 800, वापस आने का डिस्टेंस 800, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 1600। टोटल डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो टोटल डिस्टेंस विच इज 800 प्लस 800 विच इज 1600 अपॉन टोटल टाइम विच इज 10 प्लस 8। तो हमारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 800 प्लस 800 इज 1600 डिवाइडेड बाई 18 विच इज 88.89 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये सही नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई 80 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से जाता है तो उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो 100 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से वापस आ रहा है तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं हुई भी, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई पेपर में सवाल आ जाए बिल्कुल इसी तरह का कि भाई एक बंदे को जाने में 80 किलोमीटर्स पर आवर लगते हैं और वापस आने में 100 किलोमीटर्स पर आवर लगते हैं, तो या तो आप ये लंबी चौड़ी वर्किंग कर लो, या तो आप इसको हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन समेशन ऑफ 1/x। n का मतलब जितनी चीज़ें हैं, जितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं 80 और 100। समेशन
का मतलब होता है एडिशन। किस चीज़ का एडिशन? 1/x का एडिशन। 1/x का क्या मतलब है? 1/80, जो पहली वैल्यू थी x की वो 80 थी, तो 1/x इज 1/80, और 1/100 का एडिशन, यानी कि मैं इसको लिखूं 2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/x विच मीन्स 1/80 प्लस 1/100। यानी कि कितना आता है? 1/80 प्लस 1/100 इज 0.0225। 2 डिवाइडेड बाई आंसर इज 88.89 88.89 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, देखो आंसर मैच कर रहा है। तो ये कहलाती है हमारी हार्मोनिक मीन। कब अप्लाई होगी? डिस्टेंसेस की केस में, जब डिस्टेंसेस सेम हो और हमें स्पीड्स का एवरेज निकालना हो। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। हार्मोनिक मीन कब यूज करते हैं? जब हमें स्पीड्स का एवरेज निकालना हो और डिस्टेंसेस क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी कि ये भी 800 किलोमीटर था और ये भी 800 किलोमीटर था, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सही। अच्छा, क्या सर और कहीं अप्लाई नहीं होता? प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आगे अपने पेपर्स में म्यूचुअल फंड्स पढ़ोगे तो उसके रिटर्न्स में भी ये अप्लाई होगा। जब आपने डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हों जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम हो। बाकी यहाँ पर अभी हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे।